आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 है और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो MCQs एंड ट्रू फॉल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन है 4√81 y की पावर -12 और x की पावर -8। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ख़त्म करने से पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 81 जो है ये बनेगा 3 की पावर 4 और y की पावर कितनी है -12 और x की पावर है -8 इज इक्वल टू, अब जो है हम लोग अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं। 3 की पावर 4, y की पावर -12, x की पावर -8 और ब्रैकेट और अंडर रूट की पावर कितनी है 1/4 आएगी। देखें अगर यहाँ कोई पावर ना होती, कोई वैल्यू ना होती, 2 3 होता 4 होता तो वही आता। अगर अंडर रूट सिंपल होता तो यहाँ पर क्या आता 1/2। अब यहाँ पर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट जब भी खोलेंगे तो पावर हमेशा पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से और y की पावर -12 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। इसी तरह x की पावर -8 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से इजकल टू 3। यहाँ पर 4 4 से कट गया, 3 की पावर 1 आई। यहाँ पर देखें y की पावर क्या आ जाएगी 4 3 12 तो -3 हो जाएगा। x की पावर क्या आ जाएगी 4 2 8 तो -2 हो जाएगा। तो पावर्स हम लोगों को जो है वो प्लस में लेकर आनी है। यहाँ पर पावर दोनों माइनस में है, लिहाजा दोनों जो है नीचे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा x की 2 y की 3। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ है 25 होता है 5 की पावर 2, x की पावर 10n और y की पावर कितनी है 8m। इसके बाद हम लोग अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। 5 की 2, x की पावर 10n और y की पावर 8m। अंडर रूट ख़त्म किया, यहाँ पर देखें कोई वैल्यू नहीं है ना, तो अब हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/2। पावर जो है हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा 5 की 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2, x की पावर 10n मल्टीप्लाई होगा 1/2, y की पावर 8m मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। लिहाजा ये हो गया 5 2 2 से कट गया 1 और x की पावर आ जाएगी 2 5 10 5n और y की पावर आ जाएगी 2 4 8 4m। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -5 और पावर होल की कितनी है 1/5। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखें पावर्स नीचे से ऊपर जब जाती हैं, बेसिस सेम है ना दोनों की x, तो ऊपर वाले x की पावर है 3, नीचे वाले x की पावर है -2। जब ये ऊपर आएगी तो +2 हो जाएगी। सेम इसी तरह y की पावर कितनी है 4 और नीचे -1 है, ऊपर आएगी तो +1। इसी तरह z की वैल्यू क्या है 5 और नीचे क्या है -5, जब ऊपर आएगा तो +5 हो जाएगा और 1/5। लिहाजा ये इक्वल टू आ गया x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10 और होल की पावर कितनी है 1/5। अब 1/5 जो है वो सबकी पावर है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सबके साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा। x की 5 मल्टीप्लाई 1/5, इसी तरह y की पावर भी 5 मल्टीप्लाई 1/5 और z की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 5 से कट गया x और 5 5 से कट गया y और 5 2 10 z की पावर 2। ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब फर्स्ट थर्ड पार्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन है
32 x की पावर -6 y की पावर -4 z डिवाइडेड बाय 625 x की पावर 4 y और z की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन वैसे तो 32 और 625 की हुई है पीछे, लेकिन हम लोग अगेन इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 तो 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएगी 2 की पावर 5। अब 625 क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम लोग इसे 5 पे ही डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 5 5 6 नहीं 5 1 5 5 2 10 और 5 5 25 तो 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5 तो 1 2 3 और 4 तो 5 की पावर कितनी आ रही है 4। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 32 की पावर बन रही है 2 की पावर 5 और बाकी x की पावर -6 y की पावर -4 और z की पावर 1 है डिवाइडेड बाय 625 की फैक्टराइजेशन की तो 5 की पावर आ रहा है 4 और नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4 y की पावर 1 है और z की पावर है -4 और इन सब की पावर है 2/5। अब देखिए सारी पावर जो है ना वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई तो होंगी। पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं पावर्स क्या क्या आ रही हैं। यहाँ 2 की 5 था डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब x को देख लेते हैं। x की पावर ऊपर क्या है -6 है, नीचे x की पावर +4 है तो ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। सेम इसी तरह y की पावर ऊपर -4 है नीचे 1 है ऊपर आएगी -1 हो जाएगी। z की पावर 1 है यहाँ -4 है इधर आएगी तो +4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2/5 इजकल टू 2 की पावर 5 x की पावर -10 y की पावर -5 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/5। अब क्या होगा पावर पावर से मल्टीप्लाई होनी है सारी की सारी। तो सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पर कर लेते हैं। देखें यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से। फिर ऊपर क्या है x की पावर -10 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से। फिर है y की पावर -5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से। और फिर है z की पावर 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से इज इक्वल टू कटिंग करके आंसर चेक करते हैं क्या आता है। 2 की पावर देखें 5 5 से कट गया 2 की पावर 2 x 5 2 10 तो 5 2 10 तो 2 × 2 -4 और y क्या आ जाएगा 5 5 से कट गया -2 z क्या आ जाएगा 5 5 से कट गया 2 डिवाइडेड बाय यहाँ कुछ भी नहीं कटिंग हो रही तो 5 की पावर आ जाएगी 4 to 8/5। तो यहाँ पर 2 की 2 कितना होता है 4 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें दोनों माइनस के हैं लिहाजा ऊपर सिर्फ z की 2 रहेगा और x की 4 और y की 4 नीचे आ जाएगा 8/5 x की 4 और y की 2 4z की पावर 2। देखें यहाँ पर 5 की पावर अगर हम लोग 8 की जगह 5 + 3/5 कर लें क्योंकि 5 + 3 कितना होता है 8 होता है तो 5 5 से 1 कट गया, एक हमारे पास 5 रह गया और दूसरे 5 की पावर क्या रह गई 3/5 और x की पावर 4 और y की पावर 2। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 5 6 और 7 यानी 4 to 7 है ये 9th क्लास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है और अगर रिव्यू में से आना हो तो 4 to 7 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है 2 1 6 25 और 4 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम लोग 2 1 6 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो ये 2 पे ही डिवाइड हो रहा है। 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 और 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो ये आ जाएगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3। उसके बाद 25 की फैक्टराइजेशन सबको पता है, 5 5 25 5 1 5, तो ये हो जाएगी 5 की 2। तो फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट अभी हम लोगों ने ख़त्म नहीं करना, पहले हम लोग अंदर सोल्यूशन कर लेंगे। 216 की पावर हमारे पास बनी थी 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3, और इन दोनों की पावर थी 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर थी 5/2 और बाहर पावर थी 1/2 डिवाइडेड बाय, पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे 4 देखें पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा, पॉइंट के आगे 2 रकमे हैं तो 2 0 आ जाएंगे, और पावर कितनी है -3/2 इजकल टू अंडर रूट। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई है 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई है 1/2 डिवाइडेड बाय 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4 4 2 8 और 4 5 25 4 2 8 और 20 हो गया, 4 5 20, तो 1/25 आएगा, तो -3/2 इज इक्वल टू द रूट। अब देखें यहाँ पर 3 3 से कट गया, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर भी 2 आएगी, और 5 की पावर जो है वो 2 2 से कट गई 1 आएगी, और यहाँ पर है 25 होता है 5 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास है -3/2 1/25, किसका मतलब है 25 की पावर जो है वो 3/2 आ जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये फ्रैक्शन जो है वो टर्न हो जाएगी, 1/25 हम 25 लिख लेंगे, तो -3/2 जो है वो +3/2 हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 2 की 2 डॉट 3 की 2 और 5 और डिवाइडेड बाय 25 होता है 5 की 2 और बाहर पावर क्या है 3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की 2 3 की 2 5 डिवाइडेड बाय 2 2 से कट गया 5 की पावर 3। तो आंसर हमारे पास आ जाना है इसका अंडर रूट, ये रहेगा 2 की 2 3 की 2। अब देखिए एक 5 नीचे वाले एक 5 से कट गया, तो नीचे कितने 5 रह गए 2 5 रह गए। अब देखें तीनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाता है, लिहाजा आंसर आ जाएगा, अंडर रूट ख़त्म हो गया इनके साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/5, यानी आंसर आ जाएगा 3 to 6/5। ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 राइट करते हैं, सिंप्लीफाई a की पावर p a की पावर q और होल की पावर है p प्लस q मल्टीप्लाई a की पावर q a की पावर r और होल की पावर है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 5 के बाद है a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर r और p माइनस r, जबकि a जो है इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, और देखें एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखें दोनों की बेस क्या थी, सेम थी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ऊपर वाली पावर क्या है p है, नीचे देखें q पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा q नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर पावर क्या है p प्लस q। अब यहाँ पर a बेस दोनों की यहाँ भी सेम है, तो ऊपर वाले a की पावर क्या है q, r पॉजिटिव है, नीचे वाला r ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर क्या है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। अब देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस सेम है, लिहाजा पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगी, तो पावर क्या आ जाएगी p प्लस r, यहाँ पर p थी यहाँ पर r, और बाहर क्या हो रही है p माइनस r।
अब यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इजकल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, लिहाजा a की पावर आ जाएगी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी a की पावर आ जाएगी q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 5, a की पावर क्या आ जाएगी p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ऊपर वाले दोनों जो हैं बेस वो सेम है, लिहाजा उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। तो ए की पहले की पावर क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस सेकंड ए की पावर क्या है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखें फर्स्ट की पावर प्लस सेकंड की पावर डिवाइडेड बाय क्या है 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पर देखें नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू कट गया, तो ये आ रहा है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये सवाल हो जाएगा इज इक्वल टू ए, बेस सेम है, ऊपर वाले ए की पावर है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नीचे ए की पावर क्या है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा पी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर देखें प्लस पी नेगेटिव पी माइनस आर और नेगेटिव आर दोनों प्लस माइनस की पावर्स कट गई, तो इज इक्वल टू ए की पावर कितनी आ रही है 0 डिवाइडेड बाय 5। तो पता है जिस ए की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया हमारे पास 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई ए की पावर 2l ए की पावर l प्लस एम इंटू ए की पावर 2m डिवाइडेड बाई ए की पावर m प्लस n और ए की पावर 2n डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस n। अब देखें सबकी पावर बेस जो है वो a है और पावर्स डिफरेंट हैं, डिवाइड हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a की पावर कितनी है 2l। अब देखें नीचे वाली जब दोनों पावर्स ऊपर जाएंगी l प्लस है माइनस हो जाएगा और m प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस l माइनस m। तो a की पावर आ जाएगी 2l माइनस l माइनस m मल्टीप्लाई यहाँ a की पावर कितनी है 2m, तो ये दोनों पावर्स भी माइनस हो जाएंगी माइनस m माइनस n। यहाँ a की पावर कितनी है 2n, दोनों पावर्स ऊपर आएंगी माइनस माइनस n और माइनस l इज इक्वल टू ए की पावर अब क्या आएगी, देखें 2l प्लस है और l माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2l में से l माइनस हो गया l माइनस m और 2m में से m माइनस हो गया m माइनस n और 2n में से n माइनस हो गया n माइनस l। अब ये सबकी बेस जो है वो a है, तो पावर सारी क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, तो a की पावर आ जाएगी l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l जी। अब देखें ये प्लस l माइनस l कट गया, माइनस m प्लस m कट गया, माइनस n प्लस n कट गया, तो a की पावर क्या रही 0। a की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया सॉल्व। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जी। 7 भी इसी तरह है 3 अंडर रूट ए की पावर l डिवाइडेड बाय ए की पावर m मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए की पावर l। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है अंडर रूट ख़त्म कर लेना है, तो a की पावर l और a की पावर m है, अंडर रूट ख़त्म किया तो बाहर आ जाएगा 1/3 क्योंकि यहाँ अंडर रूट की क्या है 3 है, मल्टीप्लाई ये a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n और अंडर रूट ख़त्म किया 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर n और a की पावर l और अंडर रूट ख़त्म किया 1/3। अब 1/3 जो है ये पावर है, अंदर वाली इस दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा a की पावर l जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा l/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय a की m/3 मल्टीप्लाई यहाँ a की पावर कितनी आ जाएगी m/3
यहाँ डिवाइडेड बाय ए एन मल्टीप्लाई 1/3 n/3 मल्टीप्लाई ए एन मल्टीप्लाई 1/3 n/3 डिवाइडेड बाय ए एल मल्टीप्लाई 1/3 l/3। अब यहाँ पर देखें बेस दोनों की सेम है तो ऊपर वाले की पावर है l/3 m/3 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो m/-m/3 मल्टीप्लाई ए m/3 माइनस n/3 मल्टीप्लाई ए n/3 माइनस l/3 इज इक्वल टू तो यहाँ पर हो जाएगी बेस ए है l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 प्लस थर्ड की पावर क्या है n/3 माइनस l/3। अब ये देख लें बेस सबकी सेम आ गई और पावर्स तीनों की क्या हो गई प्लस फर्स्ट की पावर प्लस सेकंड पावर प्लस थर्ड पावर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कटिंग हो रही है देखें l/3 प्लस और l/3 माइनस और m/3 माइनस m/3 प्लस n/3 माइनस n/3 प्लस तो इज इक्वल टू क्या आ गया a की पावर 0 और ये किसके इक्वल होता है जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है।